हेलो दोस्तों, अभिनेता अमजद खान ने एक बार कहा था कि फिल्मों का मतलब है 3 घंटे की राहत, रोज़मर्रा की जद्दोजहद से कुछ देर का आराम। आज हम जिस अभिनेता के बारे में बात करने जा रहे हैं, दर्शकों को उनका काम बेहद राहत देने वाला लगता है। उनके अभिनय में एक ठहराव है, सुकून है, आराम है। नाम है पंकज त्रिपाठी। आज हम उन्हीं के 10 सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मेंसेस के बारे में बात करेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस की जानकारी सबसे पहले मिल सके। – 2004 में मुंबई आने के बाद वो छोटी छोटी भूमिकाएं करने लगे, लेकिन उन्हें सबसे बड़ी सफलता मिली 2012 में जब उन्हें गैंग्स ऑफ वासेपुर में सुल्तान कुरैशी की भूमिका मिली। फिल्म में उनका ठेठ देसी अंदाज और डायलॉग डिलीवरी दर्शकों के साथ साथ आलोचकों को भी बहुत पसंद आया। वासेपुर है, यहाँ कबूतर भी एक पंख से उड़ता है और दूसरे से अपना इज्जत बचाता है, समझ गए? चलो। अगले साल यानी 2013 में आई फिल्म फुकरे। फुकरे में पंकज त्रिपाठी एक कॉलेज के गेटकीपर बने थे जो बच्चों को पेपर लीक कराता है। इस फिल्म में पहली बार लोगों ने इस बात को नोटिस किया कि वो बेहद नेचुरल एक्टर हैं, बहुत सहजता से अपने किरदार निभाते हैं। वो किरदार में ऐसे रच बस जाते हैं कि फ़र्क करना मुश्किल हो जाता है कि कौन असली है और कौन कैरेक्टर। साल 2015 में आई फिल्म मसान। मसान में कई बड़े नामचीन कलाकार थे, संजय मिश्रा, ऋचा चड्ढा, श्वेता त्रिपाठी और विक्की कौशल। फिल्म में पंकज त्रिपाठी की छोटी भूमिका थी, वो रेलवे के टिकट बाबू बने थे, लेकिन अपनी छोटी सी भूमिका में भी वो दर्शकों का ध्यान खींचने में कामयाब रहे। फिल्म में उनका बाबूजी और खीर वाला डायलॉग काफ़ी मशहूर हुआ। फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था। बरेली की बर्फी में पंकज त्रिपाठी ने पिता और पुत्री के रिश्ते को एक नई परिभाषा दी। फिल्म में वो एक ऐसे पिता बने हैं जो बेटा और बेटी में कोई भेदभाव नहीं करता। आप इस फिल्म को गुंजन सक्सेना में जो उन्होंने रोल किया उसके प्रीक्वल के तौर पर देख सकते हैं। इसी साल यानी साल 2017 में आई फिल्म न्यूटन उनके जीवन की सबसे खास फिल्मों में शुमार है। फिल्म में उनका रोल एक ऐसे फौजी का है जिसे छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाके में चुनाव कराने की जिम्मेदारी मिलती है। बेसिकली ये जिम्मेदारी चुनाव पार्टी की सुरक्षा की है और अपने देखरेख में चुनाव को संपन्न कराने की है। फिल्म में राजकुमार राव जो कि पोलिंग पार्टी के ऑफिसर बने हैं और पंकज त्रिपाठी के बीच जो नोकझोंक है वो काफ़ी रोमांचक है। स्त्री में उनका किरदार आधुनिक बाबा का है जो अपने मजेदार डायलॉग से दर्शकों को लोटपोट कर देता है। गुंजन सक्सेना की कहानी समाज में स्त्रियों के वाजिब स्थान को लेकर संघर्ष की है। फिल्म में हीरोइन के संघर्ष पे उसका पिता हर कदम पर उसके साथ खड़ा नजर आता है। गुंजन के पिता की भूमिका में पंकज त्रिपाठी का रोल जबरदस्त था। वो बिना किसी हो हल्ले के इस रोल में ऐसे फिट हो गए कि वो गुंजन के साथ साथ दर्शकों को भी ये यकीन दिलाने में कामयाब हुए कि हर मुश्किल के आगे जीत है। पंकज त्रिपाठी के अभिनय की जब बात हो तो वो बिना वेब सीरीज़ के पूरी नहीं हो सकती। जब भी भारतीय वेब सीरीज़ का जिक्र होगा वहाँ पंकज त्रिपाठी के अभिनय का जिक्र ज़रूर होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे उनके सबसे मशहूर वेब सीरीज़ मिर्ज़ापुर की। इस वेब सीरीज़ में पंकज त्रिपाठी ने कालीन भैया का किरदार निभाया और इस किरदार ने उन्हें घर घर पहुंचा दिया। दूसरा जो वेब सीरीज़ है वो है नेटफ्लिक्स का सेक्रेड गेम्स। सेक्रेड गेम्स के पार्ट 2 में वो एक मॉडर्न एज आध्यात्मिक गुरु बने हैं जिसका एक मिशन है। इस वेब सीरीज में नवाजुद्दीन सिद्दीकी
और सैफ अली खान जैसे धाकड़ अभिनेताओं के बीच भी वो अपनी अलग छाप छोड़ने में कामयाब होते हैं। क्रिमिनल जस्टिस में वो एक वकील माधव मिश्रा के किरदार में हैं, जो हत्या के झूठे आरोप में फंसे एक युवक को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि तीनों वेब सीरीज में उनका किरदार अलग अलग था और वो हर किरदार में इस तरह घुल मिल जाते हैं जैसे पानी में नमक और चीनी। उसके बाद जो शरबत तैयार होता है, दर्शक उसके दीवाने हो जाते हैं। पंकज त्रिपाठी का मानना है कि जीवन में जो अनुभव उन्होंने महसूस किए हैं वो उनके अभिनय में काम आते हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि वो धोखेबाजों, चांडालों, कवियों, शायरों, विद्वानों, फरेबियों, इन सब के साथ उनका दिन गुजरा है, जीवन गुजरा है और यही अनुभव उनके अभिनय में उनकी मदद करता है। मुझे उम्मीद है आपको ये पेशकश अच्छी लगी होगी। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं वो कमेंट के जरिए मुझे ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।